नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर हिसार से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पौधे में आने वाले विभिन्न तनाव के बारे में। कोई भी पौधा जो हम मिट्टी में या अपने खेत में लगाते हैं, उसमें मुख्य रूप से कितने रूप के तनाव आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उस तनाव से पौधे को किस प्रकार बचाया जा सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी पौधे में दो तरीके के तनाव आते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है जैविक तनाव और फिर आता है अजैविक तनाव। जैविक तनाव किसी भी जिंदा चीज़ के कारण, चाहे वो कोई कीट हो, चाहे वो फंगस हो या फफूंद हो, चाहे वो कोई निमेटोड हो, चाहे वो कोई खरपतवार हो, कोई वीड हो, उसके कारण फसल के ऊपर जो भी दबाव आता है, उसके कारण फसल के ऊपर जो भी प्रेशर आता है, उसको हम जैविक तनाव बोलते हैं। उसके बाद अजैविक तनाव में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, तापमान कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण, ज़मीन में नमी कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण, ज़मीन का पीएच ज़्यादा होने के कारण, ज़मीन में लवण की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने के कारण, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण पौधे में जो तनाव आता है उसको हम अजैविक तनाव बोलते हैं। जैविक तनाव को फार्मर या कोई भी किसान साथी आसानी से पहचान पाता है, आसानी से देख पाता है, क्योंकि कोई भी कीट, कोई भी फंगस या कोई भी निमेटोड जब पौधे पर अटैक करता है, पौधे पर जब उसका प्रभाव आता है, तो वो किसान अपनी आंखों से देख सकता है। किसी भी फसल में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज औसतन किसी भी फसल में 20 से 25% नुकसान जैविक तनाव के कारण होता है। और जैविक तनाव के कारण किसान अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो कीटनाशक का यूज़ करता है, जिसमें वो फफूंदनाशक का यूज़ करता है, जिसमें वो निमेटोड को अटैक करने के लिए किसी भी नेमेटिसाइड का जो इस्तेमाल है वो करता है। अब बात करते हैं हम अजैविक तनाव की। किसी भी फसल में अजैविक तनाव के कारण, मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, नमी ज़्यादा या कम होने के कारण, या किसी भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण 60 से लेकर 65% तक नुकसान अजैविक तनाव के कारण होता है। और उसको किसान समय पर पहचान भी नहीं पाता, जिसकी वजह से किसान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अजैविक तनाव को किसी भी फसल में दूर करने का एकमात्र साधन यही है कि आप उस फसल को, आप उस पौधे को जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में दीजिए। आप उसमें अलग अलग प्रकार की खाद का प्रयोग कीजिए। आप उसमें जो भी ऑर्गेनिक खाद है, जो भी जैविक खाद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसको जब प्रॉपर खुराक देंगे तो उस पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा आप कुछ बायोस्टिमुलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायोस्टिमुलेंट्स आपके पौधे में ऑक्सीजन की क्रिया को कम करके और उसको लंबे समय तक जो भोजन पौधे ने तैयार किया है उसको चलाने में उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो अजैविक तनाव आया है उससे आसानी से लड़ सकता है। तो मोटे तौर पर मैं यही कहूँगा कि जो दो प्रकार के तनाव हैं, जैविक तनाव और अजैविक तनाव, उसमें फार्मर या किसान साथी केवल और केवल जैविक तनाव पर ध्यान न देकर अजैविक तनाव पर भी ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे खुराक की कमी आती है, ना सिर्फ पौधे पे अजैविक तनाव बढ़ता है, बल्कि आने वाले समय में जो पौधे का अनाज पैदा होता है, उससे जो फल मिलता है हमें, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी आती है। और वो धीरे धीरे फिर जो लोग उसको खाने के रूप में खाते हैं, उन लोगों में भी उस पोषक तत्वों की कमी आती चली जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैविक तनाव और अजैविक तनाव के बारे में काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे, और यह भी उम्मीद करूंगा कि आप जैविक और अजैविक तनाव को एक समान रूप से एक साथ मैनेज भी कर पाएंगे। धन्यवाद।